सबसे प्रभावशाली और सबसे चमत्कारी क्या चीज होती है। सोचिए, अगर वह चमत्कारी और पावरफुल चीज हमारे पास आ जाए तो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे ना। जी हाँ फ्रेंड्स, यह बिल्कुल सही बात है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक ऐसी पावरफुल शक्ति पक्का आ जाएगी, और अगर आप उस शक्ति के साथ काम करेंगे तो यकीन मानिए जिंदगी की दौड़ में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, जिससे कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको कुछ नई नई बातें पता चलें और वो अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना पाएं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक कहानी के साथ शुरू करती हूँ। एक बार गुरु अपने शिष्यों के साथ रास्ते में जा रहे होते हैं। अचानक वहां पर उन्हें एक पहाड़ नजर आता है। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, मेरे विचार में तो देखा जाए तो पहाड़ सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। देखिए कितना ऊंचा है, इसकी विशालता को नापना बड़ा ही मुश्किल है। इस पर दूसरा शिष्य तुरंत बोल पड़ता है, अरे नहीं नहीं, मेरे विचार में तो जो लोहा है ना वह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। देखो लोहे की कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और लोहे से कितनी सारी मजबूत चीजें बनाई जा सकती हैं। तभी तीसरा शिष्य बोलता है, अरे नहीं नहीं, लोहा कहाँ, मेरे विचार में तो जो आग है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। आग तो लोहे को भी गला देती है। अब चौथा शिष्य बोलता है, अरे रुको रुको, अगर आप लोग आग को पावरफुल बताने जा रहे हो तो मैं यह बता दूं कि अगर आग पर पानी डाल दिया जाए तो आग तो तुरंत बुझ जाती है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसके बाद फिर पांचवा शिष्य कहता है, अगर ऐसा ही कहते हो तो फिर पानी भी इतना मजबूत कहाँ हुआ, क्योंकि जब हवा चलती है, वायु चलती है तो पानी के वेग को अपने अनुसार इधर उधर कहीं भी घुमा सकती है। तो इस तरह से तो जो वायु है वो ज्यादा प्रबल हुई, उसकी शक्ति सबसे ज्यादा हुई। इसके बाद वो अपने गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी आप ही बताइए ना, हम में से कौन ठीक है। गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं कि वैसे तो देखा जाए सभी की शक्तियां अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन अगर तुम सब यह जानना चाहते हो कि इस विश्व में सबसे पावरफुल शक्ति किसकी होती है, तो भाई मैं तो यह कहूंगा कि जो सबसे पावरफुल शक्ति है वो हमारे दृढ़ संकल्प की होती है। जो हमारी संकल्प शक्ति होती है उसको इस दुनिया में गिराना बिल्कुल मुश्किल है, और संकल्प शक्ति के बल पर व्यक्ति ऐसे कठिन कठिन और महान काम कर देता है जिनको सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। सभी शिष्य गुरु की इस बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि गुरुजी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, संकल्प शक्ति के आगे तो सचमुच सभी शक्तियां क्षीण होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी संकल्प शक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम कहीं भी हार ना मानने का संकल्प ले लेते हैं तो यकीन मानिए जो भी हम चाहते हैं वो चीज हम तक पहुंच ही जाती है। मैं आज आपको 3 ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जिनको जानने के बाद आप यह मानेंगे कि वाकई संकल्प शक्ति के आगे तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो टिक पाए। अब दृढ़ संकल्प शक्ति के मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। पहला एग्जांपल हम अपने देश से ही शुरू करते हैं। हमारे देश के टीचर रणजीत सिंह डिसले आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है, और यह अवार्ड उन्होंने 140 देशों के 12,000 टीचरों को पराजित करके अपने नाम किया है। उन्होंने टीचिंग में ऐसी नई नई इनोवेशंस की हैं कि जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में बहुत मदद मिली है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स खास तौर से लड़कियां पढ़ाई की ओर अग्रसर हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इंसान के पास हौसला और संकल्प हो तो देखिए वो कितनी कठिन से कठिन काम में अपने लिए नई राहें चुन लेता है। उनके सामने बड़ी कठिनाइयां थी, बहुत ही पिछड़े इलाके में रहते थे। जब उनके टीचर के रूप में नियुक्ति हुई तो वह स्कूल ऐसा था जहां पर कि गाय बैल बंधे हुए होते थे और नाम मात्र के बच्चे वहां पर आते थे। किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी स्कूल में उपलब्ध नहीं थी। उसके बाद उन्होंने नए नए इनोवेशन कर घर घर जाकर पेरेंट्स को कहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें पहले रोचक फिल्में दिखाई, रोचक कहानियां सुनाई, जिससे कि जो स्टूडेंट्स थे वो उनके साथ साथ बनते चले गए, और इस तरह से एक लंबी चेन खींचती चली गई। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन में एक नया इनोवेशन किया। उन्होंने QR कोड के माध्यम से एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचना बहुत ही आसान बना दिया। तो देखिए, यह बोलते हुए मेरे ही रोंगटे खड़े हो गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पता चलता है कि अगर हमारा संकल्प मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें कभी झुका नहीं सकती।
और फ्रेंड्स, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एक छोटी सी किशोरी का है, 15 साल की, भारतीय मूल की गीतांजलि राव। वो इस बार की किड्स ऑफ द ईयर बनी है और ऐसा पहली बार है जब टाइम मैगजीन ने किड्स ऑफ द ईयर का चुनाव किया है। इसमें भी प्रतियोगिता बहुत ज्यादा टफ थी। गीतांजलि राव का सिलेक्शन 5000 बच्चों के बीच में से किया गया है। वो एक यंग साइंटिस्ट है और उन्होंने इतनी कम उम्र में ही बहुत ही बेहतरीन आविष्कार किए हैं। उन्होंने यह बताया है कि किस तरह से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि पानी में कितना दूषित जल है और किस तरह से जो स्वच्छता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह से उन्होंने साइबर बुलिंग के लिए भी एक ऐप बनाया है और भी वो ढेर सारे आविष्कार करने में लगी हुई हैं। वे यह कहती हैं कि मैं भी पहले थक जाती थी, मगर मुझे लगता था कि नहीं, चलते रहो, काम करते रहो, और अगर आप चलते रहोगे, काम करते रहोगे तो मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। तो फ्रेंड्स, संकल्प शक्ति के सहारे हम किसी भी कठिन से कठिन पड़ाव को आसानी से पार कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर वरुण जोसेफ का। वे एक ऐसे कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने लगातार 256 दिनों तक काम किया है। सोचिए, अगर हम एक दिन ही ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमें बड़ी थकान फील होने लगती है और हमारा मन करता है कि बस बिस्तर पर लेटे रहें, अगले 2-3 दिनों तक हम कोई काम ना करें। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने कोरोना को पराजित करने के लिए 256 दिनों तक दिन रात 24 घंटे काम किया हो, ताकि हम सभी सकुशल रह सकें, हम सभी स्वस्थ रह सकें। फ्रेंड्स, संकल्प के आगे तो हर प्रॉब्लम को भागना ही पड़ता है, फिर कोरोना जैसी महामारी तो क्या चीज है। संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होती है कि उसके द्वारा आसमान को पार किया जा सकता है और पृथ्वी की गहराइयों को नापा जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।